हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सिनोनिम्स की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जहाँ पर आज की वीडियो की बात करें हम 61 से लेके 80 तक के सिनोनिम्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 60 तक के हमने सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। आपको बताना चाहूँगा, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट होगी। वहाँ पे कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी और साथ साथ कई सारी प्लेलिस्ट और भी हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, अगर हम बात करें हिस्ट्री वगैरह, तो वो जाके भी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे इससे पहले वाले जो बेसिक सिनोनिम्स है ना, वो भी कवर कर लेना। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही दिन में अगर ज़्यादा डिस्कस कर लूँगा तो आपको याद करना डिफ़िकल्ट रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखो, जैसे 61 वाला वर्ड आपके सामने है, यहाँ पर कैंडिड है। अब कैंडिड का क्या क्या मतलब होता है? कैंडिड का मतलब एक फ्रैंक भी रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहता है, अनरिजर्व भी रहता है। मतलब जो फ्रैंक होगा ना, उसे आप कैंडिड कह सकते हो। इतना क्लियर हो गया। आपके एग्जाम में हो सकता है कि फ्रैंक पूछ रहा है और ऑप्शंस में कैंडिड दिया होगा, तो आपको कैंडिड टिक करना होगा। कैसे भी पूछ सकता है, आपको पूरा पूरा याद रखना है। अब यहाँ पर लास्ट की वीडियो में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें एग्जाम में सेंटेंस भी बनाने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम में सेंटेंस बनाने होंगे, सिर्फ आपको ये वर्ड्स याद रहें, उनके लिए मैं आपके लिए सेंटेंस लेकर आता हूँ। ठीक है। जैसे हम कैंडिड की बात करें, कैंडिड का मतलब आपको बताया फ्रैंक भी रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहता है, अनरिजर्व भी रहता है। तो इस तरह का कोई भी मतलब होगा ना, आपने वो कैंडिड का आंसर टिक कर देना है। जैसे अगर क्वेश्चन सेंटेंस की बात करें, कहा गया है बिकॉज द पॉलिटिशियन मेड अ कैंडिड स्पीच ही अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द वोटर्स। क्योंकि कोई पॉलिटिशियन था, उसने एक ऐसी स्पीच दी जो फ्रैंक थी, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थी। इसीलिए क्या हुआ, जो भी वोटर्स थे उन्होंने उसको रिस्पेक्ट वगैरह किया, या फिर उसने रिस्पेक्ट कमाई थी। इतना आपको समझ आ गया कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैसे अगर कभी सेंटेंस में यूज़ करना होगा तो करोगे। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की हम बात कर लेते हैं। वर्ड नंबर 62 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया माइल्डनेस। अब देखो, हो सकता है आपको कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स हो जिनका मतलब पहले से पता हो सकता है नहीं भी पता हो, बट मेरा काम है आपको प्रिपरेशन कराना। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ और आगे धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी भी कुछ हद तक हमने लेवल बढ़ाया हुआ है। माइल्डनेस की बात करें, इसका मतलब होता है जेंटलनेस। इसको मैं पहले ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। माइल्डनेस का मतलब क्या होता है? जेंटलनेस आप कह सकते हो माइल्डनेस को। कोई काइंडनेस है, लीनियंसी है, अगर हम बात करें, ये सभी किसके सिनोनिम्स हैं? माइल्डनेस के। समझ गए ना। जैसे एग्जांपल के तौर की बात करें, हिज माइल्डनेस एंड पेशेंस वर पर्टिकुलरली हिज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी जो माइल्डनेस है, मतलब उसमें जो जेंटलनेस है, या फिर उसमें जो काइंडनेस है, या उसमें जो लीनियंसी है, और साथ ही साथ उसकी पेशेंस वगैरह उसमें रहती है ना, वो उसकी एक अलग ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताते हैं। माइल्डनेस का कोई मतलब समझ आ गया। किसी की जेंटलनेस को बताना चाहोगे, आप वहाँ पे माइल्डनेस वर्ड यूज़ कर सकते हो। किसी की काइंडनेस को बताना चाहोगे, काइंडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए आप कभी कभी काइंडनेस की बजाय वहाँ पे माइल्डनेस भी आप यूज़ कर सकते हो। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये भी एक सिनोनिम है, आपको याद रखना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि फिलहाल जो आपके स्टार्टिंग में सिनोनिम्स है ना, वो ऐसे लाया करें जो डेली लाइफ में आपके काम आ सके, ताकि आप इनको यूज़ करते रहो तो आपको कभी भूलेंगे नहीं। और सबसे बेटर वे यही रहता है कि इन सिनोनिम्स को याद करने के बजाय ना, इनको एक काम क्या करो, इनको यूज़ क्या करो, सेंटेंस में यूज़ क्या करो। कभी किसी से बात करते हो, कभी काइंडनेस यूज़ करना होगा, उसकी जगह माइल्डनेस यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। आगे चलते हैं, 63 वर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड होना, फॉर्चुनेट हो, कोई ग्लैड हो, किसी को प्लीज़ हो, किसी तरह से प्लीज़ खुश हो गया पूरी तरह से, वहाँ पर हम वर्ड के यूज़ करते हैं कंटेंटेड। जैसे वी विश दैट यू विल बी कंटेंटेड एवरी ईयर। हम विश करते हैं कि तुम हर साल सेटिस्फाइड रहो, हर साल तुम खुश रहो, इस तरह की हम विश करते हैं। तो वहाँ पर सेटिस्फाइड की जगह, ग्लैड की जगह आप कंटेंटेड भी यूज़ कर सकते हो, और ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है आपके लिए। एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ, जेकेएसएसबी में नहीं आया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया, स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा क्या? नहीं, छोटा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, यहाँ पर कहा गया है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी में डिसेबिलिटी है ना, किसी में इनकैपेसिटी है, कोई इनएफिशिएंट है, कोई वीक हो चुका है, वीक होने के कारण वो डिसेबल है, उसमें कोई एबिलिटी नहीं रही, कोई कैपेसिटी उसमें नहीं रही, वो एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड? वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंस। अब हम बात करें इसका एक सेंटेंस, अगर हम देखें, यहाँ पर कहा गया है ही स्ट्रगल्ड अंडरस्टैंडिंग एनीवन बिकॉज ऑफ हर इम्पोर्टेंस इन लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब सेंटेंस थोड़ा लंबा बन गया है। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वो किसी को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको अंग्रेज़ी आती नहीं थी, अंग्रेज़ी सीखने में डिफ़िकल्टी थी उसको, तो दूसरों को समझ नहीं पा रहा था, दूसरे क्या बातें कर पा रहे हैं वो समझ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो डिसेबल था, वो इनकैपेसिटी, उसमें कैपेसिटी नहीं थी इंग्लिश लर्न करने की, इसीलिए कहा गया था। आगे चलते हैं, ट्रैंक्विलिटी की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल आप बोल लो, साइलेंस,
क्वाइटनेस, पीस, कभी कभी साइलेंस के लिए, शांति के लिए, या क्वाइटनेस भी वही होगा, या फिर पीस की बात कर लो, इन सभी के लिए हम ट्रैंक्विल वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ट्रैंक्विल के कई सारे सिनोनिम्स हैं जो मैंने आपके सामने स्क्रीन में डिस्कस किए। कहा गया है द नॉइस रप्चर्ड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द आफ्टरनून, जो दिन की जो शांति थी या जो भी साइलेंस वगैरह थी उसको किसने भंग कर दिया, उसको आवाज़ ने, जो नॉइस वगैरह था उसने रप्चर कर दिया। रप्चर मतलब ख़त्म कर दिया, भंग कर दिया। इतना क्लियर हो गया। ट्रैंक्विलिटी का मतलब समझ आ गया। रप्चर को आप, अगर रप्चर आपके एग्जाम में आ जाए, इसका सिनोनिम आप डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, समझ गए ना, डिस्टर्ब बोल सकते हो, इस तरह से वर्ड आपका यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। वर्ड नंबर 66 यल। ये तो बड़ा यूज़ सुना होगा आपने। इसका मतलब होता है शाउट, चिल्लाना, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना, हुट, स्क्रीम। कभी कभी रोर के लिए आप इस तरह के वर्ड को यूज़ कर सकते हो, यल को यूज़ किया जाता है। जैसे यू डोंट हैव टू यल, आई कैन हियर यू, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। हालांकि अभी यहाँ पे तुम्हें नहीं सुन सकता, बट मैं यहाँ पे सेंटेंस बना रहा हूँ, तभी मैंने ये सब चीज़ें यूज़ की हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ रहते हैं यहाँ पे 67 वर्ड की तरफ। यहाँ पर कहा गया एडजर्न। ये आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, या आप मूवीज़ वगैरह देखते हो वहाँ पे भी सुना होगा। एडजर्न वर्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एडजर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है पोस्टपोन करना है, डिले करना। जैसे लेट अस अर्जन द मीटिंग फॉर लंच, चलो हम ये काम करें, जो मीटिंग है उसको लंच तक लिए पोस्टपोन कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। एडजर्न का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हम बात करते हैं कोलिशन की। ये तो वर्ड आपने बड़ी बार सुना होगा। कोलिशन का मतलब होता है अलायंस, कम्बिनेशन। जैसे हम बोलते हैं ना गठबंधन सरकार है, तो कौन सी सरकार है? कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सेंटेंस की बात करें, द टू पार्टीज़ हैव यूनाइटेड टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। दो सरकारें जो हैं, दो पार्टीज़ जो उन्होंने यूनाइट कर लिया था क्योंकि मिलीजुली सरकार बनाना चाहते थे। आगे बात करें पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है? डेंजरस, कोई चीज़ खतरनाक हो ना, बहुत खतरनाक हो, वहाँ पर हम पेरिलस वर्ड यूज़ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी आपको वेरी डेंजरस बोलना हो ना, उसकी जगह आजकल पेरिलस वर्ड यूज़ करना। कहा गया द जर्नी थ्रू द जंगल वॉज पेरिलस, जो जर्नी थी ना इस जंगल से, वो बहुत ही खतरनाक थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा इंस्टाग्राम जो है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। और आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम में आपको रीजनिंग की बुक मिलेगी फ्री की, आपको रीजनिंग के साथ साथ एप्टीट्यूड की बुक मिलेगी, आपको जेकेएसएसबी क्लास 4 की 2 बुक्स मिलेंगी फ्री में, आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की विनोद वाली बुक मिल जाएगी, रिसेंट जो अरिहंत की 2021 वाला एडिशन है जीके का, वो वाली बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ फ्री में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा, वेरी डीप, या फिर सीरियस, या फिर थॉरो। इस तरह से जो वर्ड होते हैं ना, इनका सिनोनिम रहता है प्रोफाउंड। आपको समझ आ गया प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेके चलें, हिज स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। उसकी जो स्पीच थी ना, उसने बहुत गहरा असर छोड़ा सब पर, आप ऐसा कह सकते हो। तो प्रोफाउंड का मतलब भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया एब्डक्ट। ये तुमने कई बार सुना होगा। एब्डक्ट का मतलब है किडनैप करना। एग्जाम्पल लेके चलें, द पुलिस थिंक द बॉय हैज़ बिन एब्डक्टेड। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि लड़का जो किडनैप हो गया था। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ जिनके सेंटेंस आपने बताने। अभी तक जो भी वर्ड्स मिले ना, आपको लगता है कि आप इसका बेटर सेंटेंस बना सकते हो, आपने कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और उस वर्ड का मीनिंग बताना है। आपने मीनिंग क्या बताना है? सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लाइट हो, कोई चीज़ डार्क हो। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, आज का नहीं आया हुआ, 2-3 साल पहले आया था जेकेएसएसबी के एग्जाम में। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट या फिर डार्क। जैसे द कलर्स वर ब्राइट ऑलमोस्ट ल्यूमिनस, जो कलर्स थे वो ब्राइट थे, मतलब आप कह सकते हो इतने लाइट वगैरह टाइप के थे, तो ल्यूमिनस आपके पास आ गए। यहाँ पे डार्क कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें। कहा गया म्यूटिनी। म्यूटिनी आपने सुना ही होगा, हमने हिस्ट्री में भी म्यूटिनी पढ़ा था। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? रिवॉल्ट, अपराइजिंग। रिवॉल्ट मतलब कोई दंगे वगैरह कर रहे ना, कोई विद्रोह वगैरह कर, उसको म्यूटिनी बोलते। जैसे ही लेड अ म्यूटिनी अगेंस्ट द कैप्टन, उसने विद्रोह कर लिया था अपने कैप्टन के अगेंस्ट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। अब 74 से जो भी वर्ड आ रहे हैं ना, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, आपने इस पर सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाना है और उस पर अच्छा सा सेंटेंस बनाना है, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड की बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिटिशन। पिटिशन का मतलब क्या होता है? पिटिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना है, अपील करना। जैसे आप करते हो ना, पिटिशन फाइल कर दिया आपने कोर्ट में जाकर, तो उसका मतलब कि आपने रिक्वेस्ट फाइल की, अपने अपील वहाँ पर की है, तो वो होता है पिटिशन। रिडीम का मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है रिकवर, बाय बैक करना, कुछ रिकवर करना। जैसे आपके वो होता है ना, ऑनलाइन कोई चीज़ करते हो, हम कहते हैं रिडीम कर लो अपने कैश बैक वगैरह, कैश रिडीम कर लो, मतलब रिकवर कर लो। रप्चर का मतलब क्या होता है? रप्चर का मतलब है ब्रेक होना, उसको बोलते हैं रप्चर वगैरह, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे 2000 लाइक का टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे।
इसी के साथ आगे बढ़कर आपको बताना चाहूँगा अभी जल्दी हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस ख़त्म होने जा रहा है। अक्टूबर के स्टार्टिंग में पहले हफ्ते से पहले हमारा सिलेबस जो मैथमेटिक्स का वो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे ना एंटोनियम सिनोनिम डिस्कस क्या करेंगे, जिससे क्या होगा अगर आप जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे भी सब आपको काम आता ही है, और हम काफ़ी सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर कर लेंगे। और डेली के अगर हम 5-10 करते रहेंगे ना तो काफ़ी हम सिलेबस कवर कर लेंगे एग्जाम आने तक। मतलब सिलेबस क्या, सिलेबस तो कवर हो ही चुका है, एंटोनियम सिनोनिम भी काफ़ी सारे हम कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का मतलब पता है रैपिडिटी, वेलोसिटी। स्विफ्ट गाड़ी भी होती है ना, उसका मतलब क्या है, रैपिड, तेज़ है। वेलोसिटी आप समझते हो, तेज़ी से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब यहाँ पर होता है कलेक्ट करना, किस चीज़ को इकट्ठा करना, पाइलअप करना, स्टोर करना, वो होता है एक्यूमुलेट। उसी तरह से आगे चलें, आपको बताना चाहूँगा आपको उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट पीडीएफ अभी नहीं मिल जाएगा आपको। पीडीएफ कम से कम भी, आज टाइम काफ़ी हो गया, अभी आपके लिए एक वीडियो और बनाने वाला हूँ यहाँ पर मैं, रात के 10:15 हो रहे हैं। अभी आपके लिए ये वीडियो खत्म करने के बाद पंक्चुएशन नहीं, प्रीपोजिशन वाली वीडियो भी बनानी है, तो पीडीएफ आपको कल सुबह मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, रिनाउंड की बात करते हैं। रिनाउंड का मतलब क्या होता है, फेमस, कोई नोटेबल हो, कोई ग्लोरियस वगैरह हो, उनके लिए हम रिनाउंड वर्ड, जैसे रिनाउंड साइंटिस्ट, रिनाउंड पॉलिटिशियन, इस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं ना किसी फेमस पर्सनैलिटी के लिए। कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब तो हाइड करना या कवर करना या सीक्रेट वगैरह रखना, उसको क्या बोलते हैं, कंसील बोलते हैं। क्लियर हो गया। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। थैंक यू, जय हिंद।